conclusion of prayer. In faith, you have to justify by faith and you live in a peaceful way. और जैसे सर बता रहे हैं कि आप ये कन्फेशन जो है आपके लिए है, ये यहाँ में बताने की कोशिश करेंगे। आप एक बार कन्फेस कर लिया तो आप उसको बार बार करते रहना जरूरी नहीं। एक बार कर लेने के बाद में आपको ये विश्वास से एश्योरेंस हो जाना चाहिए कि हो गया, जो हम कर सकता था वो हो गया, अब परमेश्वर करेगा, परमेश्वर का हाथ में है। क्योंकि एक बार मर जाने के बाद में हम लोग वो कुछ नहीं कर सकते, तो सब परमेश्वर का हाथ में होता है। तो आप बार बार रिपीट करते रहना, वो बिब्लिकल नहीं है। यही चीज़ बता रहे हैं। जीते समय में जो हम लोग का रेगुलर लाइफ को लेके कॉन्फेशन को तो लगातार करना है, दैट्स बिब्लिकल। क्योंकि हम लोग सेंक्टिफिकेशन का प्रोसेस में अभी तक हम लोग जब तक दुनिया में जी रहे हैं, रोज सेंक्टिफाई होते जा रहे, सफ़ा होते जा रहे हैं। हम लोग दुल्हन लोग सजते जा रहे हैं ना दुल्हा को मिलने के लिए, ऐसा है तो ना बाइबल। तो सेवियर को मुलाकात करने जा रहा है। सो इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ सेंक्टिफिकेशन, इसमें हम लोग जरूरी है। लेकिन पूर्वजों का पाप को रोज कॉन्फेस करना ये बिब्लिकल नहीं है। स्पेशली जो लोग सच में कॉन्फेस करके यीशु में आ लिया, जो लोग यीशु को पा लिया और विश्वास कर लिया कि यीशु माफ़ कर दिया, सो देयर इज अ पावर इन हिज ब्लड, इन हिज वर्क। तो यीशु का काम में कोई कमी नहीं है, जो भी हम लोगों के लिए किया है क्रॉस में। सो उसका ब्लड हैज़ इनफ पावर। आज माफ़ किया, कल फिर करना है, फिर परसों करना है, ऐसा नहीं है जो जेनरेशन पाप को रिफर कर रहा है। तो वंस ही हैज़ फॉरगिवन, उससे और कोई उसको दोबारा कॉन्फेस करने के लिए नेसेसरी नहीं है। इनफैक्ट नहीं करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि गॉड हैज़ फॉरगिवन इन क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह में। तो हम लोग और थोड़ा आगे जाने से ठीक होगा। और अलग क्वेश्चन आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बाहर से डिसाइड कर रहे हैं आगे आप कैसे, आपका विश्वास को आप डिसाइड करना है, हम विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। बाहर से डिसाइड कर रहे हैं आप विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो बाहर से तो नहीं कर सकता है। Someone cannot say that you have faith or you do not have faith. It is you who decide, right? It is I, so it is we. हम लोग डिसाइड करते हैं। So yes, it is my faith. मेरा विश्वास है कि my sins are forgiven in Jesus, यीशु मसीह में। तो हम क्या क्या ये सब को लेके डिस्टर्ब होने नहीं देना है खुद को। क्योंकि एक बात है, लेट मी एड हियर, कोई भी चीज वो रेवलेशन हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई भी चीज जब बाइबल का बराबर टक्कर देता है वो फोर्स होता है। क्योंकि कोई भी चीज बाइबल का बराबर नहीं आना है। जैसे कैथोलिक में होता है ना, उन लोगों का बाइबल और उन लोगों का ट्रेडिशन दे गो टुगेदर। तो हम लोग बाइबल में लिखने से भी हम लोग का ट्रेडिशन भी ऐसे है, हम लोग बिलीफ सिस्टम ऐसे है। सो हम लोग ईश्वर का प्रोग्राम है, ऐसा नाम आने से भी अगर वो बाइबल को टक्कर दे रहा है तो वो फोर्स होगा। कोई भी चीज ना, हम आपका केस को नहीं बोल रहे, लेकिन कोई भी केस में अगर आप बोलेगा बाइबल ऐसा बोलने से भी हम ऐसे करेगा क्योंकि रेवलेशन ऐसा है बोलने से, वो रेवलेशन जो गलत होगा। क्योंकि बाइबल जो स्टैंडर्ड है जिससे हम नाप रहे हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो बाइबल डिसाइड करना। नहीं तो रेवलेशन को 10 20 चारों रेवलेशन हो सकता है ना, अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकता है। एनीवे शायद हम लोग लंबा टाइम जा रहा है इसमें। अभी फर्स्ट सेशन ही हुआ है तो चाय का ब्रेक है अभी टाइम हिसाब से। हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक, उसका बाद हम लोग फ्यूनरल का डिस्कस करेंगे। फ्यूनरल जो डॉक्टरिन बात को निगलेक्ट करेगा इसी टाइप का होता है। तो इसको क्या करेगा, प्रोपिशिएट ऐसे ही आएगा तो बार बार करना पड़ता है उसको, वो चीज़ को। ओके मतलब कोई लोग अभी जैसे आप बोल रहे हैं प्रोफेसी आता है कि आपका जनरेशन नहीं हुआ है, कॉन्फेस नहीं हुआ है, इसीलिए ठीक नहीं हो रहा है, सो करना ही पड़ेगा। ओके सो I think our Reverend Answer sir is also here. He also wants to contribute. We welcome you, sir. You can also contribute to us. There are some theological perspective. We have to know those things very clearly. Number one, Bible says, your father sinned, you are not accountable. Everyone sins is his personal accountant.
Therefore, my father's sins is not accounted in me. Okay, that is one generation का पाप. I'm not accountable. Number one. Number two, why generation पाप स्वीकार करता है हम लोग हमेशा? We have copied from Old Testament, like Nehemiah, like Daniel. They used to confess forefathers' sin. Their story is different. Their forefathers were also chosen people. They were under the Mosaic law. They disobeyed Mosaic law, and then consequences of their forefathers' disobedience, their children suffered. Today, in the New Testament context, we don't compare with the Old Testament under Mosaic law. That's one. And then हम लोग अभी अरुणाचल context में आप लोग forefather, आप लोग का पिताजी बहुत लोग non-Christian है तो, they were not Christian. Therefore, how can you confess? कैसा आप non-Christian का पाप स्वीकार करता है? We have no reason of that, because they commit sin because they don't know. They have not heard it. So, ulta पाप स्वीकार नहीं करके, we may have asked question to God, Lord, why my father did not hear the gospel? Why you didn't send preacher earlier to that time? Instead of confessing sin, in one way, jokingly I say, that we could have asked that question. So, because they don't know. Never heard it. Therefore, dear forefather's sin is not accounted to you. When Jesus forgive your sin, all your past sin is done. Is covered. The Bible says he don't remember. He don't remember. Why are you trying to remember? He don't remember your sin. Therefore, don't confess your past sin before you come to Christ. Whatever you have committed, maybe you're criminal. आप criminal हो सकता है, चोर डकैत हो सकता है, बेविचारे हो सकता है. God forgive your sin. If there are some reconciliation, rectification काम बाकी आदमी का साथ होने से वो तो करो. That's called restitution. Restitution करना है, लेना देना था होने से, reconciliation होने से वो करना है. Otherwise, sometimes it may give trouble in human relationship, not God relationship, because of unforgiveness, because of unreconciled. वो लोग दुश्मनी बनता है अभी तक. आप तो हो गया, लेकिन दूसरा लोग तो आपको अभी तक दुश्मन मानता है, तो reconciliate करो. वो कुछ लेना देना उसे restitution बोलता है. लेना देना करो.